हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलो आज मैं आपको एक डरावनी कहानी सुनाता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। एक बात है, राहुल और उसका दोस्त इकट्ठे शहर में एक कॉलेज में पढ़ते थे। राहुल किन्हीं कारणों के कारण से उसकी पढ़ाई छूट जाती है और अपने गांव में आ जाता है। जो राहुल का दोस्त होता है तो वो छुट्टियों में सोचता है क्यों ना जाके राहुल के पास घुमा फिरा जा सके, ताकि मेरी छुट्टियां भी कट जाएंगी और उससे मिलना भी हो जाएगा। तब होता क्या है दोस्तों, राहुल अपने दोस्त को लेने के लिए स्टेशन की तरफ जाता है और रास्ते में खेत पड़ता था और कुछ टाइम पहले ही वहाँ पर किसी ने खुदकुशी कर ली थी। तो राहुल को सुना था कि वहाँ पे उसकी आत्मा घूमती है और पीछे मुड़कर नहीं देखना होता है। अगर तुम पीछे मुड़े तो तुम गए। तो राहुल अपने दोस्त को लेने के लिए जाता है। तो राहुल बातों बातों में सबको बता देता है और नज़दीक ही वो खेत आ जाता है। तो राहुल अपने दोस्त को कहता है कि देख सुन, चाहे कुछ भी हो जाए, तेरे को कोई भी बुलाए, कोई भी आवाज़ दे, पीछे मुड़कर मत देखना। अब उसका दोस्त है शहर का, तो इन बातों को नहीं मानता। वो तो कहता है कि छोड़ना यार राहुल, क्यों मजाक करता है, ये सब कुछ नहीं होता। तो चल घर चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। बात करते करते घर की तरफ चल पड़ते हैं दोनों। राहुल थोड़ा सा आगे निकल जाता है तो उसके दोस्त को पीछे से आवाज़ आती है और उसको पीछे से आवाज़ आने पर कुछ ऐसा महसूस होता है कि भाई कोई बच्चा रो रहा है। लेकिन फिर भी वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, सोचता है शायद किसी किसान का बेटा या कुछ होगा ऐसा ही। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको फिर आवाज़ आती है, लेकिन इस बार उससे रहा नहीं जाता। लेकिन अपने दोस्त की बात भी उसको याद आ जाती है। फिर भी क्या होता है कि वो पीछे मुड़कर देख ही लेता है। और पीछे मुड़कर देखने पर क्या देखता है, एक छोटा बच्चा रो रहा है और वो उसको देखता है और एक बार देख के उसको फिर इग्नोर कर देता है। लेकिन थोड़ी दूर चलने पर उस बच्चे की आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की आती है। तो उसको देखता है, उसके सिर से खून निकल रहा होता है। वो तुरंत उसके पास जाता है, राहुल का दोस्त उसको अपनी गोद में उठा लेता है। जैसे ही उसको गोद में उठा के चलता है कि इसका खून बह रहा है, इसको कहीं ना कहीं आसपास में कहीं लेके जाऊं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है उसका दोस्त, उस बच्चे का वजन इतना भारी होता जा रहा था कि उसे उठाना लगभग नामुमकिन हो चुका था। लेकिन उसको जैसे तैसे करके राहुल का दोस्त है उसको नहीं उठा पाता, उसको वहीं छोड़ देता है, ज़मीन में पटक देता है। ज़मीन में पटकने के बाद वो भागता भागता राहुल के पास जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसके हाथ पैर इतने बड़े हो चुके होते हैं कि देखकर राहुल के दोस्त की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो तुरंत उसे अपने दोस्त के पास चला जाता है और पीछे से फिर आवाज़ आती है, बच गया बेटा तू, अगर मेरे पैर ज़मीन को लग जाते तो आज तो तुझे बचाने वाले धरती के ऊपर कोई पैदा नहीं हुआ था। और इतनी जोर से हंसने लग जाता है। तब राहुल के दोस्त को बात का एहसास हो जाता है कि जो उसका दोस्त कह रहा था बिल्कुल सही बात थी। तो दोस्तों, अगर कोई आपको किसी चीज़ के लिए मना करता है, कहीं जाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि उनको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता होता है।